कॉकरोच जनता पार्टी। पूरा भारत अभी इसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसी शोर में वो बात दब गई जिस पर पूरे देश को बात करनी चाहिए थी। और सबसे खतरनाक बात, देश का ध्यान एग्जाम स्कैम से हटकर एक ट्रेंड पर शिफ्ट हो चुका था। जय श्री राम दोस्तों, अखंड भारत की सीरीज में मैं आपका बजरंगी आज तुम्हारी आंखें खोलने आया हूं। 3 मई को बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, हर किसी को बस रिजल्ट का इंतजार था। फिर 12 मई को एनटीए की एक लाइन आई, नीट एग्जाम कैंसिल्ड, रीजन पेपर लीक। बस एक लाइन और पूरा गेम खत्म हो गया। लेकिन उस एक लाइन के पीछे लाखों बच्चों की नींद, मेहनत, पैसा और मेंटल प्रेशर दबा हुआ था। और फिर जो हुआ वो सिर्फ न्यूज नहीं थी, वो सिस्टम की सबसे डरावनी तस्वीर थी। ऋतिक मिश्रा, यूपी के लखीमपुर खीरी का 21 साल का लड़का, तीसरी बार नीट दिया था, पूरा कॉन्फिडेंट था। 14 मई को फंदे से लटका मिला आखिरी शब्द, अब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं। प्रदीप मीणा, सीकर राजस्थान, 23 साल, पिता मजदूर, बेटे के लिए जमीन तक बेच दी। 650 प्लस मार्क्स की उम्मीद थी। 15 मई को बहन के दुपट्टे से फांसी लगा ली। दिल्ली की अंशिका पांडे का तीसरा अटेम्प्ट था, एग्जाम कैंसिल की खबर सुनी और पूरी तरह टूट गई। गोवा में भी एक स्टूडेंट की मौत, जिसे राहुल गांधी ने खुद कंफर्म किया। 4 जिंदगियां खत्म। और राहुल गांधी का बयान आया, ये आत्महत्या नहीं, सिस्टम का मर्डर है। अब यहाँ टाइमलाइन देखो, 15 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कॉकरोच वाला बयान आता है। 16 मई को अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर देते हैं और फिर पूरा सोशल मीडिया उसी में घुस गया। मीम्स, गाने, रील्स, मजाक, ट्रेंड। लेकिन नीट वो धीरे धीरे स्क्रीन से गायब हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर हम लोगों का ध्यान बहुत आसानी से भटका दिया जाता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था। राधाकृष्णन कमेटी बनी, 95 रिफॉर्म सुझाए गए, 37,000 स्टूडेंट से सुझाव लिए गए। संसदीय कमेटी ने ब्लैक लिस्टेड फर्मों पर बैन मांगा, लेकिन हुआ क्या? लगभग कुछ भी नहीं। पिछले 10 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। करीब 9 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए और सजा मुश्किल से 1-2 मामलों में। सरकार बोल रही है कि 2027 से नीट पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगी। लॉजिक सीधा है, पेपर ही नहीं होगा तो पेपर लीक भी नहीं होगा। लेकिन रुको, क्या ऑनलाइन एग्जाम सच में सुरक्षित है? जीमेन ऑनलाइन होता है, फिर भी 2021 में बड़ा स्कैम पकड़ा गया। हैकर्स ने रिमोट एक्सेस से बच्चों के कंप्यूटर कंट्रोल किए। एसएससी सीजीएल ऑनलाइन हुआ, वहां स्क्रीनशॉट लीक हुए। खुद संसदीय कमेटी ने माना सीबीटी को हैक करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो असली प्रॉब्लम क्या है? पेपर, कंप्यूटर, सिस्टम नहीं। एनटीए चीफ बोलते हैं गलती हमारी है, लेकिन इस्तीफा कोई नहीं देता। सीबीआई जांच करती है लेकिन सजा किसी को नहीं मिलती। जो अफसर पुराने मामलों में फंसे थे, हटाने की जगह प्रमोशन दे दिया जाता है। यानी मोड बदल रहा है लेकिन सिस्टम वही है। इसलिए सीबीटी अच्छा कदम है, लेकिन अकेला सॉल्यूशन नहीं। अगर सच में बदलाव चाहिए तो नियम बदलो, सिस्टम बदलो। क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम की लड़ाई नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की लड़ाई है जो रोज 16-16 घंटे पढ़ते हैं और सिर्फ एक सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का। उन सपनों को मीम्स और ट्रेंड्स के नीचे दबने मत दो। सवाल पूछो, चुप मत बैठो। हर हर महादेव।